आप देख रहे हैं डार्क टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक घर था सफेद रंग का, उसके पीछे एक खिड़की थी और नीचे कुछ झाड़ियां, जिसको देखकर लगता था कि उसके अंदर से कोई झांक रहा है। कभी उसकी आंखें तिरछी दिखती थी तो कभी गोल घूमती, जबकि उस जगह तो कई सालों से एक परिंदा भी नहीं गया, इंसान तो दूर की बात है। फिर उधर से आखिर अंदर की ओर ऐसा क्या है जो देखता है, ये नहीं पता चला कि वो कौन सा रहस्य है जो उसके अंदर ही मौजूद है। होता ये था कि दिन के समय सब कुछ सामान्य रहता, पर उस जगह के गड्ढे देखने में बड़े ही डरावने दिखते थे, दिन में भी और फिर अक्सर रात में ही किसी के अंदर से बाहर की तरफ देखती निगाहें महसूस होती। जब भी उधर से कोई गुजरता था तो कभी कभी ऐसा आभास होता था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, और जब पलटकर उधर देखता, उस गतिविधि को समझने की कोशिश करता तो वो एक वहम मात्र सा लगता। ऐसा किसी एक दो इंसान के साथ नहीं हुआ था, बल्कि जो भी उधर से रात के समय जाता था तो उसकी वही शिकायत होती थी कि किसी की नज़र उस पर पड़ती है जब भी वो उस घर की तरफ से जाता है। ये तो एक अलग ही तरह की घटना थी, पर उस दिन तो कुछ अजीब सी हरकत हो गई। जब एक किसान हमेशा उस घर के पास से गुजरता था तो वो हमेशा उन आँखों को महसूस किया करता था, पर उस दिन जब रात में वो अपने घर के लिए जा रहा था तो उसकी नज़र उस गोल आकृति के बनी खिड़की पर पड़ी। तो उसने ध्यान से उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई हाथ का पंजा बाहर आया और एक ही झटके में अंदर की तरफ चला गया। अंधेरे में ठीक से दिखाई तो नहीं दिया, पर जब उसने उसे देखने के लिए उस जगह से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ तो वही हरकत दोबारा हुई, और ऐसा लगा जैसे कोई हाथ निकालकर उस खिड़की के नीचे लगे पेड़ को हिलाया हो और तुरंत अंदर की तरफ कर लिया हो। उस किसान ने इस बार उस हाथ को देखा था। वो पीले रंग का था, जैसे किसी जानवर का हो, और उसके हाथ पर कटे फटे निशान थे जिनमें खून के थक्के जमे हुए थे। इस बार तो उस किसान ने तय किया कि शायद कोई इंसान ही है जो इस तरह की हरकतें करके सबको डराने का काम करता है, या फिर कोई पागल है, देखा जाए। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और उस खिड़की पर अपने दोनों हाथों को रख उसके बाद अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अंदर चारों तरफ अंधेरा था, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा कि आंख खोलकर भी ऐसा लगता था कि आंखों की रोशनी चली गई हो। उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, तो सोचा कल सुबह आकर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूंगा, और अपने सिर को बाहर की तरफ निकाल ही रहा था। उतने में ही नीचे से दो हाथ आकर कस के गले को दबोचा। मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई, इतनी मजबूती से गले का हर नस दबा हुआ था। बाहर हाथ पैर हिलने लगे और वो खुद को उस जगह से निकालने और उन दोनों हाथों को अपने गले से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। उस खिड़की की ऊंचाई काफ़ी ऊपर थी, जिससे उसके पैर ज़मीन पर ज़्यादा हो गए। हवा में ही उसके हाथ पैर लहराते जा रहे थे। खुद को उन हाथों की मजबूत पकड़ से वो अलग नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर तक छटपटाता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो जो कोई भी अदृश्य मानव या कोई अदृश्य शक्ति थी, उसने उस लाश किसान को अंदर खिड़की से घसीटता चला गया। उसके बाद वो किसान कभी किसी को नहीं दिखा और ना ही उसकी लाश मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।